आइए अब हम लोग 10th क्लास का जो थर्ड सप्लीमेंट्री का चैप्टर था माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज़, इसके क्वेश्चन आंसर याद करते हैं। आइए हम लोग साथ में याद करेंगे। देखिए, बने रहिए, ग्रामर के रूलों के साथ मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हेन एंड वेयर वर द ओलंपिक गेम्स बीइंग हेल्ड। ध्यान रखिएगा, ये बीइंग पैसिव वॉइस का नहीं है, ठीक है। ये बीइंग पैसिव वॉइस का नहीं है, ये बीइंग होने वाले का आईएनजी फॉर्म है। तो इसका अर्थ हो जाएगा व्हेन एंड वेयर, कब और कहाँ, वर द ओलंपिक गेम्स बीइंग हेल्ड, कहाँ आयोजित हो रहे थे, कब और कहाँ आयोजित हो रहे थे। तो हम लोगों को पता है कि कहाँ हो रहे थे, ओलंपिक गेम्स जो है बर्लिन में हो रहे थे। वो कब हो रहे थे, 1936 में। तो अब आपको कैसे आंसर लिखोगे, तो आप अपना यहाँ से उठाओगे द ओलंपिक गेम्स बीइंग हेल्ड। तो अब हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव में बाहर आ गई थी, लेकिन अब अंदर आ जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, ओलंपिक गेम वर बीइंग हेल्ड इन द समर ऑफ 1936 इन बर्लिन। बिल्कुल इजी है, एक बार मेरे साथ फिर दोहराइए, आपको याद हो जाएगा। द ओलंपिक गेम्स वर बीइंग हेल्ड इन द समर ऑफ 1936 इन बर्लिन। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, हु वाज द जीसस वॉन्स। तो जेसी वॉन्स भी लिखा होता है, जेसी वॉन्स। तो हु वाज द जेसी वॉन्स, तो हम लोग जानते हैं जेसी वॉन्स कौन थे। जेसी वॉन्स द अमेरिकन नेग्रो थे, ठीक है, जो काले लंबे चौड़े, मैंने आपको फोटो सहित दिखाया था। फिर उसी में अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड ही विजिट बर्लिन इन द समर ऑफ द 1936। तो आपको पता है कि उन्होंने क्या किया था, ओलंपिक गेम में पार्ट यानी हिस्सा लेने के लिए ये किया था। तो हम लोग इसका आंसर क्या लिखेंगे, दो आंसर क्वेश्चन है, देखिए इंपॉर्टेंट भी है, बहुत आया एग्जाम में। जीसस ओन्स वाज एन अमेरिकन नेग्रो, ये तो आपको याद हो गया। ही विजिटेड बर्लिन इन समर ऑफ 1936 टू टेक पार्ट इन ओलंपिक गेम। काहे के लिए, टू टेक पार्ट। बिल्कुल सिंपल है याद करना। अब सिर्फ वाई, वेन, वेयर, इन शब्दों के आंसर जो एग्जैक्ट वर्ड है वो आप पकड़िएगा, तो आपको आंसर जल्दी से याद हो जाएगा। बाकी आपको उसी क्वेश्चन से ही आपको याद करना होता है। फिर अगला है, व्हाट वाज द एक्सपेक्टेड ऑफ जीसस ऑन्स एंड व्हाई। व्हाट वाज द एक्सपेक्टेड, तो क्या वो एक्सेप्ट कर रहे थे जीसस ऑन्स एंड व्हाई, क्यों। तो देखिए इसका जवाब बिल्कुल सिंपल सा, इट वॉज एक्सेप्टेड ऑफ जेसी वॉन्स टू विन अ गोल्ड मेडल इन लॉन्ग जंप, ठीक है। क्योंकि भाई कोई भी खिलाड़ी होता है, सभी लोग यही सोचते हैं, सामान्यतः एक ही बात है ये। तो इट वाज एक्सेप्टेड, भाई यहाँ पर आप कोई सब्जेक्ट नहीं है तो इट स्टार्ट कर दिया, इट वाज। देखिए अब देखिए यहाँ पर सेकेंड फॉर्म भी लगी हुई है, वाज भी है, तो ऐसा क्यों है, क्योंकि ये पैसिव वॉइस बनाया गया है। जीसस वॉन्स एक्सेप्ट कर रहे थे, ठीक है, एक्सपेक्टेड कर रहे थे यानी ऐसा आशा कर रहे थे, परंतु हम लोग पैसिव वॉइस बना रहे हैं, तो इसलिए यहाँ इट का यूज किया और ये पैसिव वॉइस है इसका। टू विन अ गोल्ड मेडल इन लॉन्ग जंप, ठीक है, बिकॉज क्योंकि ही हैड ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड इन इट ओनली अ ईयर बिफोर। क्योंकि उन्होंने एक साल पहले ही जो है क्या किया था, एक रिकॉर्ड बना रखा था, ठीक है, इसलिए उनको ऐसा लग रहा था, ठीक है। याद रखिएगा, फिर से एक बार इसको दोहरा लेते हैं। इट वाज एक्सेप्टेड ऑफ द जीसस वॉन्स टू विन अ गोल्ड मेडल्स इन लॉन्ग जंप बिकॉज ही हैड ऑलरेडी स्टेबलाइज्ड अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड इन इट ओनली अ ईयर बिफोर, ठीक है, एक साल पहले ही उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखा था। फिर इसके बाद अगला है, व्हाई वाज जेसी वॉन्स एंग्री। जेसी वॉन्स एंग्री क्यों थे, तो जेसी वॉन्स वाज एंग्री बिकॉज ही डिड नॉट लाइक हिटलर्स मास्टर रेस थ्योरी दैट द जर्मन्स रेस वाज सुपीरियर टू ऑल अदर्स। क्योंकि ये आप हम लोग स्टोरी पढ़ चुके हैं ना, तो जीसस वॉन्स एंग्री थे, क्यों थे, ही डिड नॉट लाइक, वह पसंद नहीं करते थे, हिटलर्स, देखिए कामा लगा के एस लगा हुआ है, इसको एपोस्ट्रोफी एस बोलते हैं, इसका मतलब का होता है, हिटलर्स मास्टर रेस थ्योरी। हिटलर की जो सुपरमेसी वाली थ्योरी थी कि हम ही श्रेष्ठ हैं, आर लोग ही जो हैं जर्मनी वाले ही सबसे श्रेष्ठ होते हैं। थ्योरी दैट द जर्मन रेस वाज सुपीरियर टू ऑल अदर्स, दूसरों से जो है ये सुपर होती है, अच्छी होती है, ठीक है। याद रखिएगा, कंपैरेटिव डिग्री होती है, IOR लगाते हैं ना, सुपीरियर, ठीक है। उसके बाद फिर से इसको एक बार लय में देखिए आप, जैसे गाना आपको अपने आप याद होता है लय में, तो आप जब तक लय का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक आपको याद नहीं होगा जल्दी से। अगर आपको रट्टा ही मारना है और समझ कर याद करते हैं तो आपके लिए लय इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रखती है। जीसस वॉन्स वाज एंग्री बिकॉज ही डिड नॉट लाइक हिटलर्स मास्टर रेस थ्योरी दैट द जर्मन रेस वाज सुपीरियर टू ऑल अदर्स, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ तक सिर्फ थ्योरी तक भी कर देंगे तो इसका आंसर कंप्लीट माना जाएगा। इसके बाद अगला है, हाउ डिड लज लॉन्ग
helped Jesus Ons in the qualifying for the final jumps. तो लज लॉन्ग helped Jesus Ons by encouraging and giving him useful directions. ये बिल्कुल आप तो जानते ही हो, जब उनको गुस्सा आ रहा था, फाउल हो गए थे, तो उन्होंने एक क्या दिया था, सजेशन दिया था कि आप एक पीछे 1 फुट पहले ही लाइन खींच लीजिए, वहाँ से जंप कीजिए, है ना. लज लॉन्ग हेल्प्ड जीसस ऑन्स बाय इनकरेजिंग एंड गिविंग हिम यूजफुल डायरेक्शन. ठीक है. इसके बाद है लज एडवाइज्ड हिम टू मार्क अ लाइन अ फ्यू इंचेस बिहाइंड. जो हमने आपको भी बात बताई वही लिखी हुई है, द बोर्ड. ठीक है. कहाँ से? बोर्ड से. देखिए एक चीज़ याद रखिए, कंजक्शन वाले वर्ड से सेंटेंस पढ़िए या तो फुल स्टॉप तक, तो आप सही से उसका अर्थ निकाल पाएंगे. लज एडवाइज्ड हिम टू मार्क अ लाइन अ फ्यू इंचेस बिहाइंड द बोर्ड. ठीक है. एंड एम एट मार्किंग हिज टेक ऑफ फ्रॉम देयर. ठीक. इसको फिर से एक बार दोहराइएगा, याद हो जाएगा. उसके बाद आगे करते हैं हम लोग 38 नंबर. लज हु वाज लजलॉन्ग. तो अब हम लोग जानते हैं लजलॉन्ग कौन थे. तो लजलॉन्ग तो जर्मनी के थे, तो लजलॉन्ग वाज अ जर्मन प्लेयर. और इन व्हाट वे डिड लजलॉन्ग डिफर फ्रॉम द अदर मेंबर्स ऑफ द रेस. दूसरे से मेंबर से वो कैसे डिफरेंट था. तो ही डिफरेंट फ्रॉम द अदर मेंबर्स ऑफ हिज रेस एज ही डिड नॉट बिलीव इन द सुपीरियरिटी ऑफ रेसेस. यानी जो जर्मनी लोगों की थ्योरी थी ना, ये वाला आप मास्टर थ्योरी भी बोल सकते हो, हिटलर्स मास्टर थ्योरी में बिलीव नहीं करते थे, आप ये भी बोल सकते हो. ठीक है. बिकॉज ही डिड नॉट बिलीव इन द हिटलर्स मास्टर रेस थ्योरी, आप ये भी बोल सकते हो. ही बिलीव्ड इन इक्वालिटी ऑफ मैन. ठीक है. वो सभी समता में, मनुष्य के समता पे विश्वास करते थे और टैलेंट पर विश्वास करते थे. फिर अगला है क्वेश्चन, इसे एक बार और दोहरा लेते हैं इसको. लज लॉन्ग वाज अ जर्मन प्लेयर. He different from the other members of his race, as he did not believe in the superiority of race. He believed in equality of man. उसके बाद अगला हम लोग करते हैं, Who was Pierre de Coubertin or what is the important thing in the Olympic Games? तो हम लोग जानते हैं पियरे डी कोबर्टिन दोनों थे मॉडर्न जो ओलंपिक गेम्स थे उनके फाउंडर थे. तो द इम्पॉर्टेंट थिंग इन द ओलंपिक गेम इज़ नॉट विनिंग बट द टेकिंग पार्ट. ये तो देखिए नीचे का आंसर लिखा है, लेकिन अब ये इसका आंसर नहीं लिखा, तो हम लोग देखिए इसका आंसर यहाँ नीचे है, ये आप ये वाला याद कर सकते हो. ठीक है. हु वाज द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम. तो पियरे द कोबर्टिन वाज द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम. तो आप ये बोल सकते हो. और ये कहाँ के थे? फ्रांस के थे. ठीक है. ही वाज अ फ्रेंच born and it responsible for the revival of the Olympic Games in 1896. ठीक है. तो ये आपका ये वाले का पहले वाले का ये आंसर आपका यही है, आपको यही लिखना है. ठीक है. इसके बाद ये 40 नंबर देख लेते हैं हम लोग. Why has लज लॉन्ग बीन कॉल्ड द फाइन एग्जाम्पल ऑफ द कोबर्टिन्स आइडियल. तो कोबर्टिन्स आइडियल का क्यों उनको एक अच्छा उदाहरण माना जाता है? क्योंकि देखिए सुपेरिटी रेस के होने के बावजूद भी उन्होंने जेसी वॉन्स की हेल्प की, उन्हें प्रोत्साहन दिया, उन्हें धोखा नहीं दिया. लज लॉन्ग हैज़ बीन कॉल्ड द फाइन एग्जाम्पल ऑफ कोबर्टिन्स आइडियल बिकॉज ही बिलीव्ड नॉट इन द विनिंग बट इन द फाइटिंग वेल. ठीक है. हमेशा जीतने के लिए नहीं खेलना चाहिए, एक अच्छे भावना के साथ खेल में कंपटीशन में बने रहने के लिए खेलना चाहिए. ये था. ठीक है. इसके बाद आगे हम लोग करते हैं और क्वेश्चन कर लेते हैं. देखिए जो बचे हुए हैं 2-4, तो इसमें क्या है आपका, इसमें हु वाज डी कोबर्टिन एंड व्हाट वाज हिज आइडियल. तो अब दोनों क्वेश्चनों को आप मिला दीजिए तो वही पूरा हो गया. फिर से डी कोबर्टिन वाज द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम. हिज आइडियल वाज द इम्पॉर्टेंट, आइडियल का मतलब उनका आदर्श क्या है. तो हिज आइडियल वाज द इम्पॉर्टेंट थिंग इन द ओलंपिक गेम्स इज नॉट विनिंग. उनका इंपॉर्टेंट थिंग क्या थी, सोच विचार क्या था, चीज़ थी कि ओलंपिक गेम इज़ नॉट द विनिंग, जीतने के लिए नहीं है, बट द टेकिंग पार्ट, हिस्सा लेने के लिए है. द इसेंशियल थिंग, जो सबसे आवश्यक है इन द लाइफ, जिंदगी की, इज़ नॉट कंक्वेरिंग बट द फाइटिंग वेल. सिर्फ उससे संघर्ष नहीं करना है, ठीक है, सिर्फ उसमें जीतना है, अच्छे से लड़ना है ज़िंदगी में. लाइफ के लिए एक अच्छा उदाहरण है वहाँ से. ठीक है. इसके बाद अगला है व्हाट वाज द जेसी ओन्स ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज और हाउ कुड ही अचीव इट. तो व्हाट वाज द जेसी ओन्स ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज. तो उनका सबसे अच्छा जेसी ओन्स का प्राइज़ क्या था. तो उनके लिए जो दोस्ती उनकी हुई थी ना, वही तो थी. जेसी ओन्स ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज वाज हिज द ट्रू फ्रेंडशिप विद द लज लॉन्ग. ही हैड फॉर्म्ड अ रियल फ्रेंडशिप विथ लज हु वाज अ नाइस मैन लाइक हिम.
ही कुड अचीव्ड इट विद द रियल स्पिरिट ऑफ द स्पोर्टमैन लाइक लजलॉन्ग। ठीक है, कितना आसान है, आप फिर से एक बार इसको सुनिए। जेसी वॉन्स ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज, बिल्कुल आपको क्वेश्चन से ही मिल जाएगा आंसर। वाज इज द ट्रू फ्रेंडशिप विद द लजलॉन्ग। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी। ही हैड फॉर्म्ड अ रियल फ्रेंडशिप विद द लजलॉन्ग, उन्होंने लजलॉन्ग के साथ एक अच्छी सच्ची मित्रता बनाई। वाज अ नाइस मैन लाइक हिम। ठीक है, ही कुड अचीव इट, उन्होंने ये पा सके थे विद द रियल स्पिरिट, एक अच्छी आत्मा यानी भावनाओं के साथ, ऑफ द स्पोर्टमैन, खिलाड़ी की, लाइक लजलॉन्ग, लजलॉन्ग की तरह एक अच्छे स्पोर्टमैन की एक भावना को प्राप्त कर सके थे। फिर उसके बाद अगला है आपका व्हाट वाज द हिटलर्स मास्टर रेस थ्योरी। तो क्या थी कि सिर्फ जर्मन लोग ही अच्छे होते हैं खिलाड़ी। तो हिटलर्स मास्टर रेस थ्योरी वाज दैट द जर्मन्स वर द सुपीरियर टू द अदर रेस ऑफ द वर्ल्ड एंड दे वर मेंबर ऑफ द मास्टर रेस द आर्यंस। जो आर्यन प्रजाति के लोग थे वो लोग हमेशा अदर दूसरे खिलाड़ियों से हमेशा सर्वश्रेष्ठ होते हैं, ये जर्मन की सोच थी। ठीक है, हिटलर की। तो हिटलर्स, ये कामा लगा के, हिटलर्स मास्टर रेस थ्योरी जो थी वाज थी दैट की जर्मन्स वर सुपीरियर, जर्मन सबसे अच्छे होते हैं, टू द अदर रेसेस, दूसरे वाले खिलाड़ियों से, ऑफ द वर्ल्ड, संसार के, एंड दे वर मेंबर ऑफ द मास्टर रेस, वो हमेशा ही सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहते हैं जो आर्यन प्रजाति के होते हैं। ठीक है, फिर अगला है हु हैंड डिड द जेसी वॉन्स फील ऑन हिज शोल्डर, व्हाट डिड इट द सिग्निफाई। तो आपको मालूम है लजलॉन्ग ने ही अपना हाथ रखा था जेसी वॉन्स पे, तो जेसी वॉन्स फेल्ट लजलॉन्ग्स हैंड। ठीक है, ऑन हिज शोल्डर, बिल्कुल सिंपल है, याद हो गया होगा। जेसी वॉन्स फेल्ट, भाई वहाँ पर देखिए सेकंड फॉर्म नहीं लगती जब इंट्रोगेटिव और निगेटिव बनाते हैं हम लोग पास्ट इंडेफिनिट का, ये आपका इंडेफिनिट है तो इसलिए आपको सेकंड फॉर्म फील की लगी है फेल्ट। तो जेसी वॉन्स फेल्ट लजलॉन्ग्स हैंड ऑन हिज शोल्डर्स सिग्निफाइड हिज ट्रू फ्रेंडशिप, जिसने उसके अच्छी मित्रता का एक उदाहरण चिन्ह दिया था। ठीक है, इट सिग्निफाइड, जो कि प्रतीक था हिज ट्रू फ्रेंडशिप का। अगला और लास्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द जेसी वॉन्स गो टू लजलॉन्ग्स रूम इन द ओलंपिक विलेज। ओलंपिक विलेज में वो रात को बधाई देने के लिए, ठीक है, उसकी समर्थन करने के लिए कि क्वालिफाई उसकी वजह से हुआ था इसलिए गया था। जेसी वॉन्स वेंट टू लजलॉन्ग्स रूम्स इन द ओलंपिक विलेज टू थैंक, ठीक है, थैंक करने के लिए, नहीं धन्यवाद देने के लिए। याद रखिएगा वर्ब में कभी भी टू लग जाता है तो उसको ना नी लगा के ही उसका उच्चारण हम लोग करते हैं। टू थैंक हिम, उसे धन्यवाद करने के लिए, फॉर द एडवाइस दैट गिव हिम अबाउट द जंप। ठीक है, उसे ही गिव हिम, उसे दिया था उसने क्या, अबाउट द जंप, जंप के विषय में एक आइडिया दिया था, एडवाइस सलाह दी थी, उसका धन्यवाद करने के लिए वह ओलंपिक गेम में गया था। तो इसको एक बार अच्छे से फिर से आप दोहरा लीजिएगा। जीसस वॉन्स वेंट टू लजलॉन्ग्स रूम्स इन द ओलंपिक विलेज टू थैंक हिम फॉर द एडवाइस दैट ही गिव हिम अबाउट द जंप। ठीक है, जंप के विषय में, जो कि उसने जंप के विषय में दी थी। तो आइए इसमें इतना ही रखते हैं, याद रखिएगा। फिर उसके बाद मैं अब आपको अगले वीडियो में प्रोज पोएट्री के वीडियो जो है लाऊंगा, क्रम से आप देखते रहिएगा।